नर्मदे संघर्ष ही जीवन है, जीवन ही संघर्ष है। आप लोग का कहाँ से आना हुआ, कैसे आए यहाँ का पता कैसे मिला? मैं ऋषिकेश से आया हूँ। आप ऋषिकेश से? आप अब से कोई 10-11 दिन पहले आपका इंस्टाग्राम पे एक छोटी रील मिली, बहुत पुरानी थी। अच्छा। इसमें आप ध्यान के बारे में बता रहे थे कि ध्यान विकारों में, इच्छाओं में भटकता रहता है। एकदम। और ये कि बेईमानी का रास्ता छोड़ दो तो सब प्रकट हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा। फिर और 3-4 वो देखे आपके यूट्यूब पे ही देखे। और फिर ये मेरे मित्र हैं। अच्छा। ये सुजालपुर यहीं रहते हैं, मतलब ये भी ऋषिकेश रहते हैं, लेकिन यहाँ सुजालपुर आए थे। तो मैंने इनको आपका वीडियो भेजा और फिर ये बोले आ जाओ, तो हम आ गए। और आप? ये सुजालपुर से हूँ। अच्छा, आप यहीं सुजालपुर से? हाँ जी। आप? ये सुजालपुर से बाबा। अच्छा, आप लोग भी देख रहे हैं? हाँ जी, तभी मेरा आना हुआ। स्वामी जी ने पहली बार वीडियो भेजा था, वो देखा था। हाँ, कुछ समझ में आया? बिल्कुल, अभी सुना, 2 वीडियो सुने थे मैंने। ये देखिए क्या है ना, बहुत सरल है लेकिन हमने इसको जटिल बना दिया। हमारे दिमाग में एक बात फिट कर दी गई कि इसके लिए जन्म जन्म लेना पड़ेगा। क्या? हर चीज के लिए हम अथाह प्रयास करते हैं। क्या? हर चीज के लिए हम अथाह प्रयास करते हैं और इसके लिए हम कहते हैं जन्म जन्म में होगा। तो जब हमने ही फैसला कर लिया जन्म जन्म में होगा, तो जन्म जन्म में ही होगा। एक फैसला किसका है? आपका ही तो है। वो भी फैसला आपका व्यक्तिगत तो है नहीं, किसी का थोपा हुआ है, आपने उसकी बात को मान लिया। भाव विद्युते देवा, भाव में ईश्वर का वास है। तो आपने जब भाव ही बना लिया कि जन्म जन्म लगेगा, तो इस जन्म में कैसे होगा? और हर जन्म में बात यही रहेगी, जन्म जन्म में होगा। क्या? क्योंकि हर जन्म में आप ही तो रहने वाले हो और आपकी बात वैसी की वैसी रहेगी, जन्म जन्म में होगा। आखिर वो जन्म कब आएगा? कब? जन्म तो आ चुका, मानव शरीर। उस परम सत्ता से मिलने के लिए शरीर मिल ही गया है, फिर भी आप कह रहे हो नहीं जन्म जन्म लगेगा। और हम ही निर्णय कर रहे हैं क्योंकि हमें कर्ता का अधिकार दिया गया है। भाव विद्युते देवा, भाव में ईश्वर का वास है। जैसा हम भाव बनाते हैं उस पे काम होता है और जैसा काम होता है वैसा हम बनते चले जाते हैं। बस यही रहस्य है। एकदम सीधी बात है, एकदम साफ सुथरी बात है कि कुछ करना ही नहीं है, कुछ ना करने में आना है। बस मानसिक, बस उतना ही करना है जितने में ये शरीर की जरूरतें हमारी पूरी हो जाए, हमारी या हमसे जो लोग जुड़े हैं उनके लिए। बस उतना ही करना है। और सबसे सरल ध्यान है, बचपन से हमें एक दूसरे को दे रहे हैं। हम खेलने जाते हैं तो माँ ने पहले कह दिया कि खेलने जा रहा है लेकिन ठीक से खेलना, ध्यान से खेलना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से बाजार जाना। ध्यान हमें बचपन से तो दिया जा रहा है, फिर भी हम ध्यान का कोर्स कर रहे हैं। देखिए, आप भी अपने बच्चों को पहुंचा रहे होंगे, आप भी अपने परिवार को पहुंचा रहे होंगे, या मित्र को पहुंचा रहे होंगे। जब आप छोड़ने जाते हैं बस स्टैंड पे या कहीं भी उसे छोड़ने जाते हो, जा रहा है तो कहते हो ध्यान से गाड़ी चलाते हुए जाना या ध्यान से जाना। ठीक से खेलना, ठीक से खेलने का मतलब है बचा कर खेलना, चोट ना लगे। बात कुछ और कहना था, शब्द के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है। उस रहस्य पे हम लोग कभी ध्यान नहीं दिए कि व्यक्ति सामने वाला कहना क्या चाहता है।
और जब बात हमारी कर्म की आई तब वहां कोई बोला ही नहीं, वहां तो बस एक ही बात बोल दिया गया, पैसा कमाना। ये नहीं बोला गया कैसे कमाना, क्या बस पैसा कमाना। वहीं पे गलती हो गई। हर जगह हमें सचेत किया गया, खेलने से लेके पढ़ाई से लेके, और जब हमारी कमाने की बारी आई तब हमें वहां कोई सचेत करने वाला नहीं मिला। सबने एक ही बात कही कि खूब कमाना, क्या और उसी समय हमें जरूरत थी। उसी समय हमें जरूरत थी, जब सच में हमें जरूरत थी तो उसी समय लोगों ने हम पे ध्यान नहीं दिया। बस कुछ भी करो पैसा कमाओ, बस सबने एक ही बात रख ली, कुछ भी करो पैसा कमाओ। और हम कुछ भी करने लगे, कुछ भी, और कुछ भी करते करते आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि मानसिक घुटन में जी रहे हैं। आज हमारे पास खूब व्यवस्थाएं हो गई, लेकिन उस व्यवस्थाओं में एक घुटन है, और उस घुटन में हम अच्छी तरह जी रहे हैं। हर वक्त अपने आप को वस्तुओं में उलझा के रखते हैं। जब हमें सच में जरूरत था तब हमें कोई सचेत करने वाला नहीं मिला। हमारा गार्जियन से लेके सबने एक ही बात कही, आपको बस पैसे कमाना है। उस समय अबोधता थी, हर व्यक्ति की रहती है। युवापन में एक उमंग रहता है, एक तरंग रहता है, उसे परिणाम की इतनी फिक्र नहीं रहती है, क्योंकि इतनी ताकत रहती है, इतनी ऊर्जा रहती है, इतना बल रहता है कि कुछ भी होगा देख लेंगे। काश उसी समय हमारे ऊपर कोई अनुशासन कर लेता प्यार से। लेकिन जिसने भी अनुशासन करना चाहा, एक तरह से हमारा शोषण करना चाहा। कभी कोई मेरे से पैसे की उम्मीद रख लिया, कभी मेरे शरीर का कोई शोषण कर लिया, कभी मेरे जानकारी का कोई शोषण कर लिया। उस शोषण में बस एक ही बात सामने वाले ने कही कि मैं आपको बहुत मानता हूं, बस। और उस मानने के पीछे हम वो कर बैठे जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और आज कर करके इतना हमने अपने आप को उलझा दिया कि अगर आप जिसके लिए किए हैं, आप अगर उनसे कहें तो कहेंगे क्या कोई एहसान किया। बस सीधी सी बात है। मतलब आपने जितना घुमा फिरा के किया, आपके सामने उनकी एक बात आ जाएगी, क्या कि कोई एहसान किए। बस हो गई बात, खत्म हो गई। अब भोग दो, अब भोगो, लेके घुटन जियो। फिर आए, फिर वहां से निकले परिवार से, तो चलो अब कोई गुरु खोजे। गुरु भी ऐसा मिल गया कि ले कंठी, आश्रम में रह तो सफाई कर, बाहर रह तो प्रचार कर। अब कहाँ जाए? कहाँ जाएगा व्यक्ति, कहाँ जाएगा?
फिर थोड़ा उम्र बढ़ जाती है, या तो बहुत कॉन्फिडेंस डेयरिंग वाला है, आत्मविश्वासी है, अंदर डर नहीं है, तो रिक्स लेके आश्रम छोड़ के निकल जाएगा खोज में, या तो पूरी जिंदगी उसकी आश्रम में बस इस गुरु का चेला हूँ, इस गुरु का चेला हूँ बताने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। बात समझ रहे? या तो आश्रम में रहो, सफाई उनकी करो आश्रम की, और या तो फिर बाहर हो तो जिस आश्रम में गए, कौन से अखाड़े से हो, कहाँ से हो, गुरु का नाम क्या है, प्रेम पट्ट क्या है, योग पट्ट क्या है, बताओ कंठी। बात समझ रहे हैं? बस उसमें क्या 2 वक्त के भोजन के लिए, 2 वक्त के भोजन के लिए इतना परिचय। सोचिए जरा, कहां से कहां आ जाता है व्यक्ति, फिर पेट के लिए घूमने लगता है, क्योंकि पेट है, शरीर को जरूरत है, चाहिए ही चाहिए, किसी न किसी तरीके से आपको इसे देना पड़ेगा। फिर वो पेट के चक्कर में इधर उधर घूमने लगता है, जैसे उसकी अवस्था 40 पार होती है। क्या करेगा, क्या करेगा? सब में वो डेयरिंग नहीं होती, सब में वो रिस्क लेने की क्षमता नहीं होती है। बहुत भरोसे से चला था, तो वहां भक्त गुरु चेला, भक्त गुरु चेला, ठीक है, आश्रम को कैसे बढ़ाओ। फिर चले थे सन्यासी बनने कि परमात्मा मिलेगा, भगवान मिलेगा, सेठों का गिलास धोने लगे। कितनी अजीब बात है। बोलिए, कितनी अजीब बात है। कितने मतलब कैसे व्यक्ति घर से निकला था कि चलो भगवान खोजेंगे, परमात्मा से मिलना होगा, सेठों का गिलास धोने में, प्लेट धोने में जिंदगी चली जा रही है। ये स्थितियां हैं। कितनी उम्मीद लेके वो व्यक्ति अपने घर से निकला था कि भगवान खोजूंगा, परमात्मा खोजूंगा। जिसके सहारे वो सोचा मैं खोज लूंगा, वही उससे बर्तन धुलवाने लगा। मतलब वो इतना अबोध है कि उसे ये भी नहीं समझ में आया कि उसने चेले के नाम से नौकर बना दिया। समझिए जरा, कितना भावनाओं से उसके साथ खेल दिया उस गुरु ने, क्योंकि वो गुरु तो है नहीं, गुरु तो होगा, वो गुरु बस नाम, भेषधारी गुरु है। गुरु तो ऐसा नहीं करवा सकता। आज गुरु को लोग बदनाम कर दिए हैं। गुरु तो ऐसा कभी नहीं करवा सकता, लेकिन गुरु के गादी पे तो बैठ गया ना। गुरु के गादी पे बैठने वाले ज्यादातर यही कर रहे हैं, अपने शिष्यों से सेठों का बर्तन धुलवा रहे हैं, मात्र कुछ पैसों के लिए। किसके लिए? क्या मिलता है बताओ? कुछ पैसे, बस पैसों के लिए, डोनेशन के लिए, चंदा के लिए। ये स्थितियां हो गई है। हमें बहुत तकलीफ हुआ। हम कहे कितनी उम्मीद से व्यक्ति जाता है कि चलो यार, घर से समाज में परेशान है, कुछ नहीं है, आखिरी में चलो चलते हैं, कोई तो गुरु मिलेगा। पता चला कि गुरु ने ही मेरे साथ खेल कर दिया, ऐसा खेल कर दिया, जिंदगी ही बर्बाद कर दी। बहुत कम लोग इस जाल से निकल पाते हैं, बहुत कम लोग। बहुत हिम्मत चाहिए। ये मतलब वो ही निकल पाता है जो कंठी को निकाल के तोड़ दे। अपने ताकत, इतनी ताकत होनी चाहिए। क्या बात समझ रहे हैं? कि ले भैया अपनी कंठी ले, खत्म, समझ गया तुम्हारी कंठी में क्या दम है, तुम में क्या दम है। मतलब इतनी ताकत होनी चाहिए। मैंने देखा बहुत लोग बांध के घूम रहे हैं, उनके बांधने का भी कोई मतलब, वो रो रहे हैं बांधने के बाद, लेकिन उन्हें निकालने की मतलब ताकत नहीं है। उन्हें एक डर है, उन्हें डरा दिया गया है। उन्हें गुरु के नाम से डरा दिया गया है। समझ रहे हैं? आज बहुत भयानक स्थिति हो गई है। दीक्षा के नाम पे लोगों के साथ सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है, खिलवाड़। उन्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें ज्ञान हो चाहे ना हो, तुम्हें परमात्मा मिले चाहे ना मिले, भगवान मिले या ना मिले, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस एक ही मतलब है कि मेरा आश्रम कैसे बढ़ जाए। क्या? उन्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी साधना हो चाहे ना हो, तुम बस दीक्षा लो, सेवा करो। क्या? वो भी सेठों का बर्तन धो,
सोचिए, क्या बनने चले थे, क्या बन बैठे। क्या खोजने गए थे और क्या खोज बैठे, क्या खोज लिए, क्या बन बैठे। उम्मीद से चले थे परमात्मा ढूंढेंगे, भगवान मिलेगा। उसे क्या पता था नौकर बन जाऊंगा, चेला के नाम पे नौकर बन जाऊंगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैंने ये देखा है। क्या मैंने यही देखा, ज्यादा से ज्यादा 99% से लगभग यही चल रहा है। ये मैं आपको जो बता रहा हूं यही चल रहा है। हमारे साथ भी यही हुआ, ऐसा नहीं है। मैं भुक्तभोगी भी हूं। क्या, लेकिन मैं निकल गया। क्या, टूट गया कंठी, हमने फिर कंठी नहीं पहनी। हमने हिम्मत की कि मुझे नरक ही चाहिए। क्या इससे ज्यादा, इससे कम है क्या? मुझे जीवन में नरक चाहिए। बोलो क्या करना है? मैं जिसके लिए निकलूंगा वही करूंगा, इसके लिए मैं निकला हूं। मैं भावनाओं में फंसने वाला इंसान नहीं हूं। मैंने कहा नहीं, भावनाओं में तो हम नहीं फंसेंगे। हम जिस खोज के लिए निकले हैं वही खोज करेंगे। मैं भावनाओं में फंसने वाला नहीं। मैं जिसके पास गया हूं वो है तो ठीक है, नहीं मैं जा रहा हूं। क्योंकि मैं आपके पास इसके लिए आया। आपके पास है या नहीं? है तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूं। क्योंकि आपके लिए नहीं आया हूं। और बोलिए, आप लोग बोलिए। आपको सुनना है भगवान, हमारे पास तो कोई नहीं है। हमने तो सुना दिया, यही सब बातें हैं। तो यही सब बातें हैं। कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करो। बस एक आदमी पे जिंदगी में भरोसा करना, स्वयं पे। बस मार्ग सबसे पूछना। क्या, लेकिन भरोसा एक व्यक्ति पे करना, अपने आप पे। बस इसीलिए मैं भरोसे और श्रद्धा का बात ही नहीं करता। मैं बोला, क्योंकि भरोसा आपका इतना टूट गया है कि आपको भरोसे में अब लेना ठीक नहीं है। क्या, विश्वास में लेना ठीक नहीं है, श्रद्धा में लेना ठीक नहीं है। ये हटाओ, सीधी बात करो। इसलिए मैं साफ सुथरी सीधी बात करता हूं कि सीधी बात करो। भाई भरोसे के बाद, विश्वास के बाद, श्रद्धा के बाद वही दोगे ना। तो एक काम करो, इसको हटा के सीधा दे दो ना। क्या, क्योंकि इतना टूट गया है विश्वास कि अब विश्वास से डर लगने लगा है। नहीं, डर लगने लगा है कि किस पे करे किस पे करे। हर जगह घुमा फिरा के वही हो जाता है, किस पे करे विश्वास। इसलिए सीधी सीधी बात करो मूल पे और निकल लो। मेरा तो कहना है, जिसके लिए जहां गए हो उसकी बात करो और अपना आत्म कल्याण करके निकल लो। सीधी सी बात है। और बोलिए, आपके कोई प्रश्न है तो बोलिएगा। आपके भी कोई प्रश्न है तो बोलिएगा। कुछ नहीं, खत्म हो गए थे, आपका सुना था। क्योंकि वो अपनी बेईमानियां समझ में आने लगी कि हम सिर्फ बातें करने के लिए ही ध्यान की बातें करते हैं, कर तो कुछ रहे नहीं। बस वही। और आपने जो आपका एक मूल मंत्र है कि बेईमानी छोड़ो, बस मूल वही है। तो वो जैसे सोचा कि चलो छोड़ते हैं, तो लगा बड़ा कठिन है ये तो। ये तो एक तो आदत भी पड़ गई है। एकदम एकदम। अब तो
अब तो झूठ नहीं, झूठ में झूठ बोलने लगे हैं। हाँ बेईमानी में बेईमानी की आदत लग हाँ। गई है। अब बेईमानी से भी आगे जा रहे हैं। तो बड़ा कठिन हो जाता है, कभी कभी निकल भी जाती है, झूठ निकल एकदम जाता एकदम है। एकदम। अंदर से कोई कह रहा होता है कि मत बोलो झूठ, मत बोलो। तो अभी हमारा संकल्प हुआ, हमारा तय हुई थी ये बात, वो निकल जाता है। निकल जाता है। सही। पर इससे मैंने देखा कि हिम्मत बहुत आई मुझे में, एकदम बहुत साहस बल आया। मिलता है, ज्ञान से बल मिलता है, आत्मिक बल मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है, आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है। मुझे पता नहीं, मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता, लेकिन आपने जो पहले बात कही हमारे विगत पीछे, ऐसा ही था मेरे साथ कि मैं भरोसा नहीं, मतलब किसी दूसरे के लिए बहुत कर रहा था। पर वो दूसरे ने ऐसे ही बोला मेरे को कि तो क्या हो गया, ये तुम्हारे करने से नहीं हुआ, ये तो हमारे करने से बस हुआ है। वही होता है। तो वो बात तो ख़त्म हो गई, लेकिन ये अपनी भी बेईमानी समझ में आ गई कि हम दूसरों को भी इसलिए कर रहे थे कि हम दूसरों से कुछ चाह भी रहे थे बस बदले। बस वही है। बस करने के पीछे बस इतना ही है, नाम शोहरत पैसा। क्या? बस घुमा फिरा के यही है। प्रभाव देने और लेने से मुक्त हो जाओ, आप साधक हो। बस देने और लेने, ना तो आपका प्रभाव किसी पे पड़ना चाहिए और आप किसी से प्रभावित ना हो आवरण से। अगर उसके चरित्र से हो रहे हैं तो बात अलग है। अगर चरित्र से प्रभावित हो रहे हैं तब तो आप चरित्रवान बनेंगे, लेकिन चरित्रहीन से प्रभावित हो रहे हैं तो आप चरित्रहीन बनेंगे। क्या? जिससे आप प्रभावित हो जाएंगे वो बनते चले जाएंगे, ये ध्यान रखना। हमारे साथ यही हो रहा है। हर वक्त हम प्रभाव देना या लेना चाहते हैं। क्या समझ रहे हैं? इसी से अपने आप को निकाल लो। ना आप किसी को प्रभाव दो और ना लो, बस अपना काम करो। समझ रहे हैं? प्रयास करते रहिए, प्रयासरत रहिए। क्या? और आगे बढ़ते रहिए। हाँ? और कोई प्रश्न है तो बोलिए। ठीक है, महात्मा।